लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो बेटा, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। मान लेते हैं कि ये वाला जो मीडियम है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 रखता है, इसका n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जिस साइड से इंसिडेंट रे आ रही है उसी साइड में जो नॉर्मल की डायरेक्शन है उसको बोला जाता है n कैप। ये आई कैप जो है ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, आर कैप रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, m1 m2 मीडियम का नाम है। तो जो लॉज होते हैं वो ये होते हैं कि ब्रैकेट आई आर एन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब होता है कि किसी भी दो को क्रॉस प्रोडक्ट करके तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि आई कैप क्रॉस आर कैप डॉट एन कैप बराबर जीरो। मीनिंग ये है कि ये तीनों एक ही प्लेन में है। एक होता है अपना स्नेल्स लॉ, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। इसी को वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, n1 आई कैप क्रॉस n कैप इक्वल टू n2 आर कैप क्रॉस n कैप। अगर मान लो कि n1 छोटा है n2 से, मतलब रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, तो जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है और जो डेल आता है वो आता है I माइनस आर। अगर मान लो रेयरर से डेंसर जा रहे हैं तो डेंसर से रेयरर जा रहे हैं तो जो लाइट है वो नॉर्मल से दूर हट जाती है और जो डेल आता है वो आता है R माइनस आई। अगर मान लो कि I इक्वल टू जीरो है, मतलब इंसिडेंट एंगल जीरो है, तो R इक्वल टू भी जीरो होगा, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल भी जीरो होगा। देन किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होगा।